कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर अगर कोई बाजार है तो वहाँ तो नहीं कह रहा कि जाके सब्जी बेचिए। कि मध्याह्न भोजन या जो डेवलपमेंट का काम होता है स्कूल के अंदर 2 कमरे बनाने का, तो उसमें बाहरी एजेंसी को वो दिल से पूछिएगा पसंद करते हैं। और हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, जिनका कैंपस है वो बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ईमानदारी से बनवाएंगे। बिहार एक गरीब राज्य है और जिसको के गरीब राज्य का जो स्पेशल दर्जा देना चाहिए या पैसे का सॉलिड पैकेज देना चाहिए वो भारत सरकार नहीं दे रही है। तो हम अपने सीमित संसाधन में बिहार के एजुकेशन का जो बजट है, अपने टोटल बजट का सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये बिहार वासियों को समझना चाहिए और समझते भी हैं। तभी कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। विधायक जी, किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार के पाठक का फरमान आता है कि शिक्षक पहले बोरा बेचेंगे अब कचरा बेचेंगे? स्कूल के कैंपस में मध्याह्न भोजन कौन चला रहा है? टीचर्स। स्कूल के कैंपस में कोई भी फंड आता है या फंड है, उससे रूम बनवाना, शौचालय बनवाना और सारी चीज़ें काम करना, जो डेवलपमेंट का काम है वो कौन करवाता है? कोई बाहरी एजेंसी तो नहीं करती। बाहरी एजेंसी को कोई मौका भी नहीं देगा, क्योंकि यह विश्वास होता है कि वो अपने देख रेख में बेहतर से बेहतर काम कर सकेंगे। तो बोरा जितना आया 100, 200, 500, 1000, तो कोई तीसरा आदमी, मार्केट का आदमी आएगा वहाँ बोली लगाएगा? नहीं ना होगा। प्रैक्टिकल आदमी को बनना चाहिए। और अब कचरा का क्या मतलब? बहुत सारा जो टूट गया सामान, बहुत सारे मकान बने तो उसका ये है, उसमें वो बड़ा सिंपल सा काम होता है। आधे घंटा के अंदर आप नोटिस निकालिए, लोग आएंगे लेके चले जाएंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। इशू है कैंपस के अंदर पठन पाठन का काम। लेकिन शिक्षक का काम तो पढ़ाना है, शिक्षक पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं कि कचरा बेचेंगे, बोरा बेचेंगे। सही कह रहे हैं आप। शिक्षक का काम पढ़ाना है और कैंपस को खूबसूरत और बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करना है। कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर अगर कोई बाजार है तो वहाँ तो नहीं कह रहा कि जाके सब्जी बेचिए। कैंपस के अंदर कह रहे हैं ना, जो उसकी परिधि है, जो उसका बाउंड्री है, उसके अंदर कह रहे हैं ना। उसके लिए तो नॉन टीचिंग स्टाफ होने चाहिए ना, जो कि इस तरह का काम करे। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मध्याह्न भोजन भी नॉन टीचिंग ही चलाए, यही फरमान जारी किया जाए। ये गलती विभाग की है, विभाग की गलती है। मध्याह्न भोजन में तो इंटरेस्टेड रहते हैं, हमने देखा है, मध्याह्न भोजन में इंटरेस्टेड रहते हैं। सवाल वो नहीं है। शिक्षा में गुणवत्ता के साथ अगर सुधार हो रहा है, कैंपस की साफ सफाई हो रही है, कैंपस के अंदर कैंपस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये अच्छी बात। ये सब चीज़ें जब हो जाएगी तो और बेहतर से बेहतर। ये देखिएगा कि कैंपस का रुझान, अगर वो सारा रुझान वहाँ ठीक होगा, हालात बेहतर होंगे तो समाज को बहुत फ़ायदा होगा। टीचर को किसको पढ़ाना है? समाज के बच्चों को ना। गवर्नमेंट समाज के बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम की बात कर रही है और टीचर को तनख्वाह देती है उसके लिए, ताकि उसका भी जीवन यापन हो सके। बिना तनख्वाह के तो कुछ नहीं है ना। तो वो अब देती है और उनसे काम लेती है और कैंपस के अंदर ही लेती है ना, तो क्या दिक्कत है? जो काम सरकार मध्याह्न भोजन के लिए टीचर इंटरेस्टेड क्यों हैं? ये मैं कह रहा हूँ कि कैंपस के अंदर है। ये तो टीचर से पूछे जा करके कि मध्याह्न भोजन या जो डेवलपमेंट का काम होता है स्कूल के अंदर 2 कमरे बनाने का, तो उसमें बाहरी एजेंसी को वो दिल से पूछिएगा पसंद करते हैं। और हम लोग भी समझते हैं कि ठीक है, जिनका कैंपस है वो बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ईमानदारी से बनवाएंगे और उसका लाभ भी मिलता है। यह कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, ये तो आपने जो बातें हो रही है उस पर आपने जवाब दिया। आप ये बताइए, आप सरकार में हैं, क्या विभाग को टीचिंग और नॉन टीचिंग 2 अलग अलग कर देना चाहिए? क्या शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना होना चाहिए और जो भी काम है, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वो कूड़ा बेचना हो, वो नॉन टीचिंग स्टाफ करे, विभाग उसके लिए अलग से नियुक्ति करे? ऐसा होना चाहिए? नहीं, अपना एक प्रैक्टिकल पैमाना होना चाहिए। बिहार एक गरीब राज्य है और जिसको के गरीब राज्य का जो स्पेशल दर्जा देना चाहिए या पैसे का सॉलिड पैकेज देना चाहिए वो भारत सरकार नहीं दे रही है। तो हम अपने सीमित संसाधन में बिहार के एजुकेशन का जो बजट है, अपने टोटल बजट का सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये बिहार वासियों को समझना चाहिए और समझते भी हैं। तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो हर इसमें स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लर्क जो कि खाता बही देखते हैं, नाइट गार्ड जो कि उसका इंतज़ाम करते हैं, यही 2 न बचे हैं। और कौन बचा है? नॉन टीचिंग और टीचिंग का कोई मामला नहीं है। मामला ये काम दिया गया है और इस काम में बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं, उसको करना चाहिए। ये माहौल बनाने की कोशिश न की जाए।
आप सरकार में हैं, आरजेडी भी सरकार में है। आरजेडी का कहना होता है कि के पाठक काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़रा धीरे चलना चाहिए, ठोकर लग सकती है, इतना तेज नहीं भागे। आपकी क्या राय है? के पाठक सही कदम पे चल रहे हैं? अपने किसी भी सहयोगी दल के ऊपर आपके माध्यम से उठाए गए किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। ये उनका है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मेरी जो समझ बनती है वो मैं बात कहता हूँ। शिक्षा मैं तो बहुत पहले की बात कह सकता हूँ, मैं तो कहता हूँ 1980 में बेहतर था सिचुएशन। सवाल वो नहीं है। हम आज जिस समय और काल में जी रहे हैं उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो लॉजिकल बात आदमी को करना चाहिए। के पाठक सही काम कर रहे हैं? अभी तक तो हमको ठीक लग रहा है। गड़बड़ करेंगे तो हम लोग जाहिर सी बात है पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसके होना आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं उस वक्त से उनके द्वारा नए नए फरमान जारी किए जाते हैं। तो कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जरूरी है बिहार में शिक्षा का स्तर जो है उसके लिए इस तरह का काम होना बेहद ज़रूरी है। और शिक्षक जो बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्टेड दिखते हैं, शिक्षक जो मध्याह्न भोजन को संचालित करने में इंटरेस्टेड दिखते हैं, तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि अपने कैंपस को साफ रखे और इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैंपस के कचरा को वो बेचे, मध्याह्न भोजन जिस बोरा में आता है उस बोरा को भी बेचे। इससे कैंपस भी साफ रहेगा और उनका दायित्व है समाज के बच्चों को पढ़ाना, तो यह दायित्व उनको निभाना होगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।